अब हमारे पास गिनती के कम ही कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, है ना। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये आकृति पूर्ति परीक्षण, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। आकृति पूर्ति परीक्षण जो है, आकृति पूर्ति परीक्षण जो है, ठीक है, आकृति पूर्ति परीक्षण जो है, इसमें क्या होता है कि आपको ऐसा एक वर्ग दिया रहता है और इस वर्ग में 3 भाग भरे हुए रहेंगे, कोई भी 3 भाग क्या रहेंगे, ऐसे भरे हुए रहेंगे, और चौथे भाग में क्या बताना है आपको, यहां पर बताना है कि यहां पर भी किस प्रकार की आकृति है ना होंगी, ठीक है। तो ये और ये क्यों आए पे आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां से आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे बताओ? 4 प्रश्न मिलेंगे। कितने प्रश्न मिलेंगे? 4 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। और इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ये 4 अंक यहाँ से कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना। पूरे 4 में से 4 नंबर मिलना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो आप, और वो कब मिलेंगे, जब इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तब आपका दिमाग पूरा एक्टिव होना चाहिए और आपका ध्यान पूरा इधर होना चाहिए। चलो फटाफट हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक, ओके, लगाओ। आपको समझ आ गया हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? आकृति पूर्ति परीक्षण, ओके। चलो, क्या है आकृति पूर्ति परीक्षण का पहला क्वेश्चन? ठीक है, पहला प्रश्न हमारा देखो, आपको बताया था अभी, मैंने जस्ट कुछ समय पहले ही बताया कि यहाँ पर कितने, भाई आपको ऐसा एक वर्ग दिया रहेगा, उस वर्ग को भी 4 भागों में बांट दिया जाएगा, और उसको बांटने के बाद में देखो यहाँ से ऐसी लाइन खींच दी, एक ऐसी लाइन खींच दी है, और एक यहाँ पर क्या बना दिया, ऐसे इधर ने छोटे छोटे वर्ग बना दिए, यहाँ पर भी एक वर्ग बना दिया और यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दी। तो ये 2 भाग तो एक जैसे है, ये 2 भाग एक जैसे है। अब ये 2 भाग को एक जैसे बनाना है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा वर्ग बन जाएगा छोटा सा, और एक लाइन ऐसी। बताओ ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है आपको? कहां दिख रही है? तीसरे न, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, पक्का। चलो दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरे में भी देखो एक वर्ग दे दिया है, क्या दे दिया है? एक वर्ग दे दिया है, और उस वर्ग को 4 भागों में बांट दिया गया, बांटा, और उसमें क्या दे दिया है? एक सर्कल दे दिया गया, ऐसा वृत्त दे दिया गया, गोला, ठीक है। इसमें एक अंदर वर्ग दे दिया है और यहाँ खाली भाग दे दिया। अब इसमें तो कुछ नहीं, पर इसमें उन्होंने ऐसी लाइन खींची, धन का चिन्ह बना दिया। इस वर्ग में भी कुछ नहीं, पर यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे, और उस वर्ग में क्या करेंगे? धन। तो बताओ ऐसा कौन सी आकृति है? पहली। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहला। कौन सा आंसर आएगा? पहला। ओके, चलो ठीक है, सबको समझ आ गया। ऐसे ही हम तीसरे नंबर की आकृति में चलते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर की आकृति में क्या, उसमें भी एक वर्ग दिया है बड़ा सा, क्या दिया है? एक वर्ग दिया है, ऐसा बड़ा सा वर्ग दिया है, और इस वर्ग को भी उन्होंने क्या कर दिया? 4 भागों में बांट दिया, बांटा 4 भागों में, हाँ है ना, बांट दिया। अब इसमें क्या दे दिया उन्होंने? इसको भी 2 भागों में बांट दिया, ये देखो, पहले भाग को भी 2 भाग में ऐसा, और इसमें एक ऐसा अर्धवृत्त बना दिया, एक में और दूसरे में भी ऐसा बनाया, है ना। फिर इधर देखो, तो इधर भी देखो, इसे ऐसा दे दिया उसने, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक ऐसी आकृति बना दी उसने। फिर इससे भी 2 भागों में बांट दिया, तो एक को ऐसा दे दिया, दूसरे को भी ऐसा बना दिया उल्टा, ऊपर वाले को ऐसे नीचे की साइड और नीचे वाले को ऐसे ऊपर की साइड। तो बताओ यहाँ पर कौन सी आकृति आएंगी? पहली आकृति आएंगी, हाँ है ना। सबको समझ आ गया? ओके, अगला आगे चलते हैं हम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? चौथा। प्रश्न चौथा है, क्या है? इसको भी एक क्या दे दिया बताओ? एक बड़ा वर्ग दे दिया, बोलो, एक बड़ा वर्ग दे। उसको कितने भागों में बांटा है? पहले भाग में क्या दे दिया? एक त्रिभुज, और त्रिभुज में क्या दे दिया? एक बिंदु दे दिया है, दिया ऐसा। दूसरे में भी एक त्रिभुज और उसमें भी एक बिंदु दे दिया ऐसा। तीसरे में क्या दे दिया? एक वर्ग, और वर्ग में भी एक यहाँ नीचे की तरफ बिंदु दिया है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी क्या आएगा बताओ? एक वर्ग आएगा, और वर्ग में क्या कर देंगे? यहाँ पर एक बिंदु। तो कौन सी आकृति आएंगी? दूसरी आकृति आएंगी। कौन सी आकृति आएंगी? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ओके, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक कौन सा है हमारा? प्रश्न क्रमांक 5वां। उसमें भी क्या है बोलो, बताओ। पहले क्या है? एक वर्ग है, ओके, उसको कितने भागों में बांटा है? पहले भाग में क्या है? 2 ऐसी डंडी दे दी है, फिर एक त्रिभुज, और उसमें भी 2 एरो की चिन्ह दे दी, 2 एरो दे दिए ऐसे, है ना। फिर यहाँ पर 3, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बताओ? यहाँ देखो, दो डंडी दी है, यहाँ पे 2 ऐसी डंडी दी है खड़ी वाली, तो ऐसे उसने त्रिभुज बना दिया 3 भुजा से, है ना। मान लो कि यहाँ 2 भुजा दी है और 3 भुजा वाला चित्र बना दिया। अब यहाँ पर उसने 3 भुजा दी है, तो यहाँ 4 भुजा वाला चित्र बना दिया, मतलब क्या बन जाएगा इसके अंदर बताओ? वर्ग। क्या बन जाएगा? एक वर्ग, और उसके अंदर उसने 3 ऐसी आड़ी डंडी दे दी। बताओ कौन सा आएगा? कितने लोगों को समझ आया? ओके, गुड। इसके बाद में अगला चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है। इसमें भी क्या दिया बताओ पहले मुझे? एक क्या दे दिया है? वर्ग, और उस वर्ग को कितने भागों में बांट दिया गया है? 4 भागों में। पहले भाग में क्या दे दिया उन्होंने? एक यहाँ से इसको ऐसे बांट दो, इसे भी ऐसे बांट दो, और इससे भी बांट दो। ये इसे ऐसी लाइन खींची नीचे, फिर ऐसे ऊपर, दिख रहा है क्या आपको? फिर इसमें भी ऐसे नीचे और फिर ऊपर। अब इसमें क्या कर दिया उसने? तीसरे नंबर के जो वर्ग बना है छोटा वाला तीसरा भाग, उसमें क्या करा है बताओ? उसमें ऊपर की ओर उसने लाइन खींची। तो बताओ इसमें कैसे बन जाएगा? एक ऐसी लाइन पहले, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो बताओ कौन सा? तीसरे नंबर का आंसर। पक्का? सबका आ गया क्या? हाँ या ना? ओके, अगला करें क्या हम? 7वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं हम। 7वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी सेम ऐसे दे दिया है आपको। क्या दे दिया बताओ?
एक वर्ग दे दिया, उस वर्ग को क्या कितने भागों में बांटा है? 4। एक वर्ग दे दिया, ओके, एक वर्ग दे दिया, उस वर्ग को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। और ये यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ पर एक वर्ग खींच देते हैं ऐसा, फिर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक। और फिर क्या करें हम, इसको ऐसा इधर और एक वर्ग ये बना दिया। अब इसमें एक लाइन ये ऐसी लाइन जा रही है चारों, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी। बताओ कौन सी आकृति बन जाएगी? हटाओ वहां से, इसको साइड करो, ऊपर कर दो, थोड़ा सा खाली जगह करो वहां। बताओ, यहाँ व्हाइट लाओ, इसका बैकग्राउंड पीछे का। अरे भाई ऐसा, हाँ ये देखो कौन सी आकृति दिखेंगी आपको? तीसरी आकृति दिख रही है उसके जैसी, हाँ है ना, ऐसी तीसरी आकृति, तो तीसरी आकृति हो जाएगी, बन जाएगा, हाँ है ना। ओके, फिर क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है देखते हैं। इसमें भी एक वर्ग दे दिया, क्या दे दिया? एक वर्ग दे दिया है। वर्ग को कितने भागों में बांट दिया उसने? 4। एक यहाँ एक लाइन खड़ी दे दी, फिर उसको आड़ी दे दी है यहाँ पर, फिर यहाँ 2 लाइन खड़ी दे दी, और यहाँ पर क्या करेंगे हम? फिर बताओ, 2 लाइन को आड़ी बना देंगे, हाँ है ना। अब यहाँ 2 लाइन आड़ी दे दी है, 3 लाइन खड़ी दे दी है, हाँ है ना। अब यहाँ पर 3 लाइन आड़ी दे दी, तो हम क्या करेंगे? 4 लाइन को खड़ी बना देंगे। बताओ ऐसा कौन सी आकृति बनी है? कौन सी आकृति? तीसरी नंबर की आकृति। यहाँ 3 लाइन आएंगी, हाँ है ना, तो तीसरी नंबर की आकृति आ जाएंगी, पक्का? चलो ठीक है, अगला 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है अभी बताओ। यहाँ पर भी क्या दे दिया? एक वर्ग दे दिया, उस वर्ग को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट। पहले इसमें क्या है? एक वृत्त, फिर दूसरे इसमें किसका चिन्ह है? प्रतिशत, फिर इसमें क्या दे दिया? एक त्रिभुज, त्रिभुज का पूरा काला भाग दे दिया है ना। तो अब चौथे नंबर पे बताना है कि क्या होगा। देखो एक यहाँ वृत्त दिया है, तो एक डंडी खींच दिया, उस डंडी के दोनों तरफ क्या दे दिए? छोटे छोटे काले वृत्त दे दिए कि नहीं दे दिए? अब यहाँ एक त्रिभुज दे दिया है ना, तो अब यहाँ क्या करेंगे बताओ? एक डंडी खींच देंगे और डंडी के दोनों तरफ खाली वाले त्रिभुज, यहाँ भरे वाले त्रिभुज है, तो यहाँ कौन सा त्रिभुज रहेगा? खाली। सही बात है, हाँ या ना। तो बताओ कौन सी आकृति आ जाएंगी? कितने लोगों को समझ आ गया? तो ये हमारे 10 प्रश्न है, और इस 10 प्रश्नों को आप बार बार देखना, रिवीजन करना कि इसमें क्या तर्क लग रहे हैं, और ठीक है, इसके बाद में फिर इसके प्रैक्टिस सेट लगाना। चलो अगली आकृति है 11 नंबर की, ऊपर करो इसको। हाँ, 11 नंबर की जो आकृति है, इस आकृति में भी क्या दे दिया है? एक वर्ग दे दिया है। क्या? एक वर्ग। वर्ग को कितने भागों में बांट दिया गया? बोलो जल्दी से। 4 भागों में। देखो इसमें से फिर से यहाँ एक लाइन दे दी, एक लाइन यहाँ दे दी, और एक लाइन ये दे दी, ठीक। अब इसको क्या किया इन लोगों ने? इधर क्या किया? यहाँ से उन्होंने ऐसा इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसे ऐसा बीच में मिला दिया और ये लाल, ओके। अब ये ऐसा बनाया। अब इसके बाद में क्या है? अब इसमें कौन सी आकृति आएंगी, है ना। तो कौन सी आकृति आएंगी? तो यहाँ से हम एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, ठीक। फिर ये यहाँ से ऐसा, और फिर इसको, फिर यहाँ पर ऐसा, ओके। तो कौन सी नंबर की आकृति बनेगी इसमें बताओ भाई? हाँ, पहले नंबर की दिख रही है क्या? पहले नंबर की आकृति कितने लोगों को? सबको, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन कौन से नंबर पर? 12 नंबर का प्रश्न, है ना। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। क्या है उसमें भी? एक वर्ग बना लिया हम। क्या बना? एक वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बीच में गोला दे दिया, यहाँ पर एक वृत्त दिया है, क्या? हाँ या ना। ओके, फिर यहाँ से लाइन से ये देखो, पहले ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का वर्ग को 4 भागों में बांटा है। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, है ना। तो यहाँ पर देखना है, पहले भाग में ये ऐसा मिला दिया है, मिला है क्या? ओके, दूसरे भाग को भी यहाँ ये वाले कॉर्नर से यहाँ मिला दिया, और तीसरे भाग को भी यहाँ से ऐसा कर दिया, करा है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ एक बिंदु दे दिया, यहाँ पर एक दूसरा बिंदु दे दिया, फिर धन का चिन्ह है ना। क्या है यहाँ पर? धन का चिन्ह है। फिर यहाँ पर धन का चिन्ह है, और यहाँ पर फिर एक बिंदु दे दिया, ओके। अब देखते हैं हम, और यहाँ पर भी क्या दिया है? धन का चिन्ह। अब इसे यह लाइन मिला दे, यहाँ पर याले कॉर्नर से यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे मिला देते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 काले बिंदु पास में, तो ये 2 काले बिंदु पास में आ जाएंगे, हाँ है ना। और यहाँ एक धन है, ये 2 धन पास में, तो यहाँ पर भी 2 धन कैसे आएंगे? पास में आ जाए। बताओ भाई कौन से नंबर की आकृति आएंगी? कितने लोगों को समझ आ गया? पक्का? ओके, पहले नंबर की आकृति। अब इसके बाद में 13 नंबर का प्रश्न है ना। कौन से नंबर का प्रश्न? 13 नंबर का प्रश्न है। जो 13 नंबर का प्रश्न है उसमें भी सेम ऐसे ही एक वर्ग दे दिया। क्या दे दिया? एक वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 4। फिर यहाँ देखो, पहले एक गोला, फिर 2 गोला, और फिर तीसरा गोला। तो इसको पूरा कर दे क्या हम? हाँ है ना। तो बताओ कौन से नंबर की आकृति बनेगी इसमें? चौथे नंबर की आकृति बनेगी, हाँ है ना। ये वाला आएगा कि ये आएगा? नहीं, ये देखो ये वाला भाग यहाँ पर फिट होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना। सबका ध्यान इधर होना चाहिए भाई। तो चौथे नंबर की आकृति आएंगी। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न क्रमांक क्या है हमारा? 14, है ना। इसमें भी एक वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? फटाफट बोलो।
4 भागों में बांटा गया है। चलो अब 4 भागों में बांटने के बाद में क्या हो गया, इसमें एक भाग खाली दे दिया और 3 भाग भरा हुआ है, मतलब एक वर्ग यहाँ दे दिया छोटा सा, एक वर्ग एक कॉर्नर में यहाँ दे दिया, एक वर्ग यहाँ पर दे दिया। अब इनको ऐसे मिला दिया तो यहाँ पर भी एक वर्ग बन जाएगा और इसे ऐसा मिला दिया जाएगा। तो बताओ कौन सा वाला, पहला। पक्का आया समझ में आपको? ओके, प्रश्न क्रमांक अगला कौन सा नंबर पर है हम, प्रश्न 15 है ना। ओके चलो, प्रश्न 15 में भी वर्ग, एक बड़ा सा वर्ग दे दिया, उसको कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया। पहले में क्या दे दिया है, एक वर्ग दे दिया और उसको फिर एक और एक वर्ग में क्या, ठीक है, बड़े वर्ग से ढक दिया गया। फिर एक वृत्त दे दिया गया और उसके ऊपर फिर एक वृत्त दे दिया, फिर यहाँ पर एक वृत्त दे दिया गया, उसके ऊपर एक वृत्त। तो यहाँ पर क्या आएंगे बताओ, यहाँ पर एक वर्ग और उसके ऊपर एक और एक वर्ग। कितने लोगों को समझ आया भाई? ये प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, दूसरे नंबर का ऑप्शन आएगा। सबको समझ आ गया? अरे हाँ या ना? आपका इधर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में प्रश्न क्रमांक कौन सा, 16। देखो 16 में क्या है भाई, इसमें भी 4 है ना, 4 भाग में बांट दिया गया है। एक वर्ग को कितने भागों में बांटा है, 4। फिर देखो क्या कर दिया यहाँ पर, अब अभी तक जैसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया उन लोगों ने, अब वहाँ बीच से दे दिया है। देखो थोड़ा सा इधर से यहाँ से मिला दिया एक कॉर्नर, फिर यहाँ से इधर इससे मिला दिया गया। ओके, यहाँ से इसे यहाँ मिला दिया गया नीचे, तो यहाँ से इसे ऐसा मिला देंगे। मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? अब यहाँ पर सीधी लाइन दे दी, ठीक है, ये ऐसा ये ऐसा। अब यहाँ पर क्या कर दिया उन लोगों ने, ऐसा, और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा एस जैसा घुमा दिया। तो इधर कैसा जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा, और ये थोड़ा सा इस टाइप से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताओ ये वाली आकृति कहाँ दिख रही है आपको, ऐसी आकृति कहीं बनी हुई दिख रही क्या? कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर दिख रही है? तीसरे नंबर पर। ये देखो, ये और ये ऐसा और ये, हाँ है ना। ओके, तो कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा सही है बताओ? तीसरे नंबर का। चलो फिर आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक कौन सा, 17, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17। अब 17 में भी आपको सेम ऐसे दे दिया है, एक कॉलम, एक वर्ग दे दिया और वर्ग को कितने भागों में बांट दिया गया है, वर्ग को कितने भागों में बांट दिया गया है, 4 भागों में। भैया आप साइड में बैठ जाओ ना, इधर बहुत सारी जगह, बैठो इधर, मयूर इधर बैठो, दिव्य भी इधर बैठो, जगह है ना आपके पास, दूर दूर बैठो ना। ओके, 4 भागों में बांट दिया गया। अब इसमें देखो क्या, एक ईंट के आकार की आकृति दे दी ऐसी बड़ी, जो ऐसे दे दी है, ऊपर से इधर तक पूरी टच है टच यहाँ पर, लेकिन इसमें टच है क्या, नहीं, ये ऐसे देख कर दिया। इसमें भी वैसे ही कर दिया गया है, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो आकृति पूरी टच होंगी कि नहीं होंगी, हाँ है ना। कितने लोगों को समझ आ रहा है? पक्का? यहाँ पर भी पूरा टच होगा, लेकिन यहाँ पर टच नहीं है तो यहाँ पर भी टच नहीं है। मतलब ऐसे तिरछे में आंसर बताना, हमको बताना है कि नहीं बताना है? तो कौन से नंबर की आकृति आएंगे इसमें, कौन से नंबर का ऑप्शन सही है? दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही। ओके, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक, अरे बोलो प्रश्न क्रमांक, प्रश्न क्रमांक 18। क्या है 18? इसको भी ऐसे ही बोलो, एक वर्ग दे दिया है, वर्ग को कितने भागों में बांटा है, पहले भाग में क्या दे दिया है, दूसरे भाग में भी ये ऐसे त्रिभुज के जैसा दे दिया है, पर नीचे के भाग को भी ऐसे मोड़ दिया गया, मोड़ा। यहाँ पर क्या दे दिया, एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग तो रहेगा, लेकिन नीचे एक, उसकी एक जो साइड ऐसी मुड़ी हुई रहेगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी, हाँ या ना। तो बताओ इसका ऑप्शन को नंबर कौन सा सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सेकंड नंबर का ऑप्शन सही रहेगा कि थर्ड नंबर का? सेकंड नंबर का है ना, याद रखना, ठीक है। क्यों? देखो मैं ऐसे इस आकृति पे ऐसे यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ये वाला भाग बताओ कहाँ दिख रहा है, ऐसा सेम ऐसा भाग दूसरे में दिख रहा है, हाँ है ना। तो कौन सा सही होगा? दूसरा नंबर। चलो ठीक है, आगे अगला प्रश्न क्रमांक 19। चलो उधर करो और थोड़ा सा, इतना ही हो रहा है। 19 में भी 4, एक वर्ग दे दिया, उसको 4 भागों में बांट दिया गया, हाँ है ना। ओके ठीक है, तो देखते हैं अब हम, तो यहाँ पर जेड बन रहा है क्या ऐसा, तो ये जेड इसको ऐसा कर दे इधर आगे। तो बताओ ये कौन सा वाला कॉलम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका? फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। ओके आगे चलो, 20 नंबर ऊपर करो, चलो ठीक है। 20 नंबर में क्या आ जाएगा बताओ भाई, कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 और 3 ही लाइनें है, तो यहाँ पर भी 1 2 और एक ही तीसरी लाइन। बताओ कौन सा बनेगा? चौथा नंबर का ऑप्शन सही रहेगा इसका, पक्का। ओके अगला प्रश्न क्रमांक 21, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? यहाँ क्यों रहेगा ये भी पता होना चाहिए, है ना, क्यों रहेगा ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर पहले देखो, पहले तो आप बताओ हम क्या कैसे हल करते थे इसे। पहले एक वर्ग बना लेंगे, वर्ग को कितने भागों में बांटा है, फिर देखो एक वर्ग बनाया और उसको भी एक वर्ग से कवर कर दिया, करा कि नहीं करा है, और उसके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा एक वर्ग बना के उसको पूरा काला कर दिया। फिर यहाँ पर इसने केवल एक ही वर्ग बनाया है और एक वर्ग छोटा सा अंदर क्या कर दिया, काला कर दिया। इधर देखो क्या किया उन लोगों ने, तीसरे भाग में एक छोटा सा वृत्त बना दिया जिसको काला कर दिया, फिर उसको एक वृत्त से कवर कर दिया, फिर एक उससे बड़ा वृत्त बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो अब इधर कितने वृत्त, एक छोटा वृत्त बनेगा और एक उसको कवर करने वाला, बस। और आगे बनेंगे क्या? तो कौन सा नंबर का ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए? तीसरा। सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस टॉपिक में से कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे भाई?
है ना, 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, है ना, 4 क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, और वो चारों क्वेश्चन हमारे पूरे सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए क्या, नहीं। ओके, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है ये। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, आकृति पूर्ति परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं, क्या है प्रश्न क्रमांक 22, बताओ भाई क्या आएगा, कौन से नंबर का ऑप्शन आएगा, चौथा, पक्का, सबको समझ आ रहा है, याद आएगा, हाँ है ना, चलो चौथे नंबर बिल्कुल सही। 23 नंबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, ओके चलो बताओ कौन से नंबर का आएगा और क्यों आएगा, ये भी पता होना चाहिए आपको। कौन सा आएगा, इसमें इन दो आकृतियों से रिलेटेड है भाई, है ना, इन दो को रिलेट करना पड़ेगा। कौन सा आएगा, देखो ये यहां से ये ऐसा तिरछा जा रहा है, त्रिभुज, पूरा त्रिभुज बन रहा है, तो ये यहां से ऐसा जाएगा पूरा, बताओ कौन सा आएगा, तीसरा नंबर का आएगा, उसका तीसरा नंबर का आंसर आएगा, है ना, कौन से नंबर का आंसर आएगा, तीसरा नंबर का आंसर आएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 24 पे लाओ, फिर अटक गया, चलो 24 है ना, बताओ कौन सा आएगा 24 में, पहला, ये ऐसा बन जाएगा और यहां से फिर एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, ओके, 24 का पहला। अगला प्रश्न क्रमांक 25 का कौन सा आ जाएगा, 25 का चौथा, सबको पता है क्यों, ये यहां से ऐसा और यहां पर क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चौथा, ओके। इसके बाद में 26 नंबर पे नीचे रख ले, वहां पर नीचे रखो उसको, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कौन से नंबर का, 26 नंबर पे प्रश्न में कौन सी आकृति सही रहेगी, बताओ, पहले नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, हाँ है ना, बिल्कुल सही, आप तो बहुत सही से सवाल जवाब दे रहे हैं भाई। अगला प्रश्न क्रमांक 27, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, दूसरा, पक्का। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि लग रहा है, तो देखो हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये यहाँ से एक वर्ग बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ओके, फिर यहाँ से इसको ऐसी लाइन खींचेंगे, एक खींच दी, फिर देखो सब में से बीच की लाइन, तो ये भी हमने बीच की लाइन खींची, हाँ है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या करेंगे हम, बीच में भी यहाँ पर आपको वर्ग से टच में लाइन है कि नहीं, वर्ग से टच में लाइन, तो हम क्या करें, यहाँ से एक लाइन ऐसी खींची और एक लाइन ऐसी खींची, बताओ कौन से नंबर की आकृति होंगी, कौन से नंबर का ऑप्शन सही होगा, दूसरा नंबर का, है ना। 27 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा, पक्का, ओके। 28 नंबर का प्रश्न क्या है भैया, 28 नंबर के प्रश्न में बताओ कौन से नंबर, ये वर्ग यहाँ पूरा करें इसको ऐसा, हाँ है ना, फिर इसके बाद में हम क्या करें, इसको ऐसा पूरा खींच दे लाइन, यहाँ एक वृत्त बना दे और इस वृत्त को ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको हटाओ, इसको यहाँ इसके बैकग्राउंड में व्हाइट लाओ पूरा, हाँ बताओ कौन से नंबर की आकृति में दिख रही है आपको ऐसी, कौन से नंबर की आकृति दिख रही है आपको ऐसी पूरी, दिख रही है चौथे नंबर की आकृति, हाँ है ना, सेम, ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, चौथे नंबर का ऑप्शन सही रहेगा, ओके। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, कौन सा, प्रश्न क्रमांक 29 में देखते हैं कि भाई हम सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते इसका, तो बताओ कौन सा आंसर सही रहेगा इसका, पक्का, क्यों, क्योंकि ऐसा कटा हुआ भाग, फिर ऐसा और फिर यहाँ से ऐसे बन जाएगा, और ये पूरा कैसा रहेगा, काला रहेगा कि नहीं रहेगा, ओके। तो बताओ ऐसा भाग कौन सा वाला बनेगा, इसको व्हाइट बैकग्राउंड में लाओ, यहाँ पर लाओ उसको, मतलब आंसर के नीचे, तो कौन सा रहेगा बताओ, पक्का बन जाएगा ऐसा, ओके, सबको समझ आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 30 देखते हैं आप, इसमें क्या बन जाएगा, ये वर्ग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, तो ये देखो चौथे भाग में हमें चाहिए ऐसी आकृति, तो ये कैसा ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा जा रहा है और ये नीचे जाके ऐसा मुड़ जाएगा, हाँ है ना, और फिर ऐसे आके कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, व्हाइट बैकग्राउंड पे लाओ उसको, कौन सा नंबर का आंसर रहेगा इसका, पक्का, नीचे करो थोड़ा सा, पहला रहेगा, हाँ है ना, गुड। इसके बाद में 31 नंबर का प्रश्न देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है ना, यहाँ पर डिग्री चलेंगी, कैसे डिग्री चलेंगी, मतलब कि आपको दिशा तो पता ही होंगी, दिशा क्या है, देखो ऐसे 4 दिशाएं होती है, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा, कौन सी दिशा रहती है, पूर्व, इधर पश्चिम दिशा रहती है, कौन सी दिशा, ऊपर की ओर उत्तर दिशा रहती है, कौन सी दिशा रहती है, और नीचे दक्षिण दिशा रहती है, कौन सी दिशा रहती है, दक्षिण। सबको पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो दाया हाथ है पूर्व की ओर होता है, हमारा बाया हाथ होता है पश्चिम, दाया हाथ पूर्व, बाया हाथ, हमारा सिर उत्तर और हमारे पैर दक्षिण, हमेशा यही पोजीशन रहेंगी, ठीक है, दिशाओं की। जो हम जब पढ़ते हैं, बुक लेकर बैठते हैं, तो हमारा मुख जिस भी साइड है, हमारे दाएं हाथ की साइड में हम हमेशा पूर्व ही बोलेंगे पढ़ते समय, बुक में पढ़ते समय, क्योंकि हमारे सामने जब बुक रहती है तब हम दाएं हाथ के साइड में पूर्व, बाएं हाथ के साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण,
अब देखते हैं, ये एक रेखा ऐसी थी इसमें, अब ये ऐसी घूम रही है तो किस दिशा में जा रही है बताओ? उत्तर में जा रही है, ऐसे ऊपर की ओर, हाँ है ना? उत्तर की ओर मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? ओके, तो ये ऐसा घूम रहा है, मतलब ये यहाँ था एरो और ये ऐसा घूम रहा है ऐसा। ओके, देखो ये ऐसा है तो ये नीचे गिरेगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा बन जाएगा, हाँ है ना? ओके, तो ये भी अभी कितने डिग्री घूम रहा है तो वो भी देखना है। तो ये पहले देखो, ये पहले ऐसा गया, ये एरो क्या क्या 90 डिग्री घूम रहा है। कितने डिग्री घूम रहा है? 90 डिग्री पूरा की पूरा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? 90 अंश पूरा घूम रहा है वो, तो ये भी 90 अंश घुमाओ इसको भी, तो ये कैसा चले जाएगा? पहले ऐसा तिरछा है, फिर ऐसा आ जाएगा 45 अंश और ऐसा नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा ये? नीचे की ओर, तो ये ऐसे बन जाएंगे। ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है आपको? तीसरे नंबर की दिख रही है क्या? हाँ, तो ये तीसरे नंबर की आकृति इसकी सही, ऑप्शन सही रहेगा इसका। चलो अगला देखते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ आया आप लोगों को? ओके, प्रश्न क्रमांक 32। क्या? प्रश्न क्रमांक 32 में देखते हैं क्या है भाई। तो इसमें भी एक वर्ग है, वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहले भाग में क्या है बोलो? त्रिभुज। दूसरे भाग में भी क्या है? और उस कितने डॉट दे दिए उस पे? ऐसे बाहर की ओर दिए कि नहीं दिए? अब यहाँ पर क्या है देखो, त्रिभुज है तो 3 बिंदु, चतुर्भुज है तो 4 बिंदु काले वाले हैं, हाँ है ना? ओके, तो इसमें यहाँ पर क्या दे दिया देखो, एक वर्ग दे दिया। वर्ग में कितने? 4 भुजा, तो कितने बिंदु रहेंगे? इसके आउटसाइड में कितने बिंदु रहेंगे? 4 बिंदु। कौन से नंबर की आकृति आ जाएंगी? पक्का कि पहला? दूसरे नंबर की आकृति आ जाएंगी। ठीक है, यहीं पर फिर 33 नंबर का प्रश्न। कौन से नंबर का प्रश्न भैया? हमारा ऑपरेटर थक गया कैसा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अयो दादा रे।